सर क्योंकि आपने No, sir. मतलब सर क्यों नहीं करके आए? क्यों नहीं करके आए? सर रात को जब आपने भेजा तब सुबह चेक किया तब लेट हो हाँ गया। सर सुबह चेक किया तो रात को चेक करते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे और ये थे ऐसे थे। सर सो गए थे। सुबह सुबह जल्दी थोड़ा जॉइन चेक करना चाहिए था। सर फर्स्ट टू नहीं किए, लास्ट टू कर दिए थे सर। हाँ सर। चलो अब इन दोनों की बात बाद में करेंगे, जब तुम अटेम्प्ट करोगे मुझे रिमाइंड कराना। क्लियर? यस सर। Yes. ये वाला कर लिया सबने या नहीं किया है? ये भैया यस सर। Yes, यस sir. सर यही। पक्का सबने कर लिया है? सर यस सर। सर क्या आंसर है? 5 3 हाँ 3. 5 3 Three. क्या? 3 सर। 3. 3 इसका आंसर है 3 सॉल्यूशंस। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। सर मुझे डाउट है सर। नाम बोल बच्चे। सर यश। देखो इधर कॉसेक्स का ग्राफ बनाया। कहाँ तक बनाना इंपॉर्टेंट है, हमें खुद को आइडिया हो गया 4 तक। करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। Yes. ऑब्वियसली 2 पाई के बाद तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी बनाया ऐसा एंड सो ऑन। सो ये क्या है? पाई बाय 2, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई बाय 2। सो नाउ y इक्वल टू x बाय 4 बना रहा हूँ। इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड x इक्वल्स टू 4। 4 कहाँ पे होगा? ये पाई होता है 3.14, ये 3 पाई बाय 2 होता है। इसकी वैल्यू रफली निकालोगे तो 4.5 समथिंग आएगी, मतलब 4 यहाँ पे कहीं होता है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes. देखो ऐसे पास करेगा यहाँ से, ऑब्वियसली इसके बाद इंटरसेक्ट नहीं करेगा। माइनस 4 कहाँ पे होगा? रफली ये माइनस अगेन 4.5 होगा। करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes. तो माइनस 4 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे -1। सो लाइक दिस इट इज गोइंग टू पास। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes. यस सर। सॉल्यूशन होगा 1 2 3 सॉल्यूशन। Sir, we don't count the origin and the one part. You don't count because you don't apply your brain. Origin पे cosec पास कर रहा है क्या नालायक? नहीं सर, सॉरी नहीं कर रहा। तो फिर कैसे कुछ भी वजह है। cosec यहाँ से पास कर रहा है, cosec को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये? सॉरी सर, लास्ट में थोड़ा लेवल इसलिए नहीं समझ पाया था मैं ये चीज। Any other doubt? Anybody? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, तुमने अटेम्प्ट किया नहीं किया, आंसर बताना चाहोगे? सर आंसर सी है क्या? हाँ सर, ऑप्शन सी। ओके चलो देखते हैं। 10x इक्वल्स टू x, तो पहले किसका ग्राफ बनाए बच्चों? 10x का बना ले। यस सर। Yes. सर tan x का ग्राफ पीरियोडिक होता है किस पीरियड के साथ? 0 to 5. पीरियड ऑफ पाई। पाई। याद आया? यस Yes, सर। sir. यही रिपीट करता है बस हर जगह। लाइक दिस, पाई बाय 2, ये क्या हो गया? पाई 3 पाई बाय 2। सही है एवरीवन? यस सर। यस सर। अब मुझे y इक्वल टू x बनाना है। y इक्वल टू x एक तो ओरिजिन से पास करेगा। करेक्ट बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मुझे ऑब्वियसली कैलकुलस इतना नहीं आता है, मतलब अभी तो मैं पढ़ाया नहीं है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन और स्लोप के फंडे से और अच्छी तरह बता सकते हैं, बट अभी वैल्यू से ही बताना है। तो मैंने फील किया कि अच्छा पाई बाय 4 बीच पे देख लेता हूँ कहाँ पे जा रहा है। पाई बाय 4 पे 10x तो कहाँ पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस Yes. y इक्वल टू x एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 की वैल्यू होगी पाई बाय 4, which is 3.14 by 4, which is less than 1। हाँ है ना? Yes, अब sir. देखो यहाँ से Yes. बात कर रहा है, कम ऑन, ये सुनो एवरीवन। Yes. यस सर। वाली बीच की एक और वैल्यू देख लेना, वो उसको कट नहीं कर रहा है, यूं नहीं कि ऊपर से आ रहा है। इट इज पासिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ इट लाइक दिस। सबको क्लियर? यस सर। बताओ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है। ओरिजिन तो काउंट नहीं होगा ना, पॉजिटिव नहीं है वो। करेक्ट और नॉट? हाँ सर। यस सर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट कहाँ पे मिलेगा? कम ऑन। पाई। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes. ये कॉपी वाली बाद में कर लेना, अभी Yes, सिर्फ sir. समझ लो, सिर्फ समझ लो।
ओके, कैन आई मूव ऑन? हो गया? Yes, sir. Yes. चलो, एक छोटा सा देखो फंक्शन, कभी कभार तुम्हें दिखेगा आपसे, इसलिए उसको समझा देता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में दिखेगा। इसको बहुत डेप्थ में तो फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस में वापस देखेंगे। इट्स वेरी इजी। मेरे साथ आंसर करो। y इज, अगर ऐसा लिखा है मैक्सिमम और ब्रैकेट में डाल दिया 3,4, तो तुम्हारे हिसाब से y कौन है? 4. 4। मतलब सिंपल फंक्शन ही है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कर दो, y इज मैक्सिमम ऑफ 3, x। अब क्या आंसर होगा तुम्हारा? X. X. Y. अच्छा, तुम्हें सपने आ रहे हैं x होगा? x क्या 1.2 हो गया? तो फिर क्या आंसर होगा? हाँ, फिर क्या आंसर होगा? 1.2 हो गया x, तो 3 होगा। थोड़ा सा तो सोच के बोला करो, क्या आंसर है? दो केस बनेंगे ना, x ग्रेटर देन 3 एंड यस, x यू लेस शुड देन 3. से आइदर केस बनेगा या यू शुड से इट डिपेंड्स। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे लिखते हैं, इट डिपेंड्स। डिपेंड्स अपॉन व्हाट? कि x 3 से बड़ा है या x 3 से छोटा है। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. तो इधर देखो, फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है। अगर x 3 से छोटा है तो फिर मैक्सिमम तो गारंटेड कौन होगा बच्चों? 3। 3. हाँ है ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. x 3 से छोटा है तब तो आंसर 3 आ रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. 2 हो, कुछ भी हो, छोटा है तो फिर आंसर y का कितना होगा? 3। थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाने वाला है, भगवान ने दिया है, यूज इट। अगर x 3 से बड़ा है, लाइक 3.5 है, तो आंसर 3.5 ही हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो 3.5 की जगह बेटर है क्या लिखना चाहिए मुझे? X. X. क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ, sir. Yes, तो sir. इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं केसेस। क्या बोलते हैं एवरीवन? Cases. और ये आउटपुट है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes. Yes. अब कैसे रीड करोगे इसको? इफ x इज लेस देन 3 देन y इज 3। इफ x इज ग्रेटर देन 3 देन y इज x। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. और व्हाट अबाउट इक्वल टू 3? इक्वलिटी, अगर x इक्वल टू 3 हो गया तो फिर तो y 3 होगा, या x भी बोल सकते हो ना, कुछ भी बोल सकते हो ना एवरीवन? हाँ, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब इक्वलिटी में ऊपर भी लगा सकता हूँ और नीचे भी. नीचे भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकते हैं। कन्वेंशन है कि ग्रेटर देन के साथ लगा दिया करो। समझ में आ गया? Yes, sir. बट अगेन, इक्वलिटी ऊपर भी लगा सकता था क्या? Yes, हाँ, sir. sir. हाँ, बट दोनों जगह नहीं लगाना चाहिए। करेक्ट? हाँ, Yes, sir. Yes. तो ये हो गई देखो हमारी डेफिनेशन। इसको बोलते हैं पीस वाइज डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? Piecewise definition. पीस वाइज डेफिनेशन। क्यों पीस वाइज? समझ गए? पीस वाइज हो रही है? Yes, sir. चलो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ। y इज मिनिमम ऑफ 2, x। तो y अगेन y is equal to 2 2 if 2 if is x X if is 2 greater than 2. 2 less than 2 is X. less than x. Correct everyone? yes Yes, sir. It will be x if 2 greater X is 2 is greater than equal to X. equal to. और इक्वलिटी कहीं भी डाल दो, यूजुअली यहाँ डाल देते हैं। समझ में आ गया एवरीवन? कॉपी करो यहाँ तो तक। ग्रेटर देन के साथ डालते हैं ना? ये ग्रेटर देन नहीं, क्या कहते हैं? x ग्रेटर देन 2। कॉपी ओ करो। हाँ सर, सॉरी सर। सर डन।
हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा एक तो तुम लिखो चलो, y is maximum of 3 comma a square plus 4 when a can be any real number. सोच के लिखो खुद ही आंसर। y is minimum when a can be any real number of 2 comma 1 minus a square. इसका मतलब क्या है? y is maximum of 3 comma a square plus 4 और a can be any real number, मतलब a square plus 4 की रेंज निकालनी पड़ेगी पहले। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. करो करो करो। Done, sir. Done, sir. हम्म। Done, sir. आराम से हो रहा होगा। आई एम श्योर। करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो मैं समझाता हूँ, आंसर तो ठीक है, लिख देना। इसकी रेंज क्या होगी बच्चों? 4 to infinity होगी। करेक्ट एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर। कहना इसे ये हमेशा इससे बड़ा है ना 3 से, हाँ, sir. Yes. हो जाएगा एक a square plus 4। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. 4 तो मतलब नियो नहीं लिखते हैं, तो आंसर है a square plus 4। समझ गए एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्योंकि ये पे डिपेंड करेगा ना, अगर a square plus 4 10 हो गया तो आंसर 10 होना चाहिए ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट फोर्थ में? No, No, sir. sir. Sir, गौरव, बस अभी चुप रहे। a स्क्वायर की रेंज a स्क्वायर 0 to infinity, so माइनस a स्क्वायर माइनस infinity to 0, so 1 माइनस a स्क्वायर की रेंज हो गई बच्चों माइनस infinity से। Minus infinity to so अब बताओ मिनिमम कौन है 2 और इन सब में से? 1 वापस minus a. 1 One minus minus a. a. And minus a square. नाउ टेल मी एनी डाउट? सर गौरव, हम्म सर फोर्थ में अगर किसी भी रेंज, अगर रेंज में अगर a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3 आ गया, मतलब a स्क्वायर प्लस 4 की जगह कोई और फंक्शन होता और वो इक्वल टू 3 आ जाता, तो भी केसेस बनाने पड़ते ना? तो पीस वाइज करते हैं, जैसे अभी ऊपर लिखा है y is maximum of a belongs to r। अगर 3 कॉमा a स्क्वायर प्लस 3 करते तो इसकी रेंज 3 to infinity है। हाँ है ना? हाँ सर। तो इसमें आंसर ऐसा पीस वाइज लिखते हैं 3 if a is 0। कम ऑन एग्री कर। हाँ सर। if a is not 0 then it is a square plus 3। come on। यस सर। ओके सर। तो अभी भी एक्चुअली आंसर लिखने के लिए तो ये लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर प्लस 3। वो हमेशा 3 to infinity ले ही रहा है ना। come on। बट अगर a स्क्वायर प्लस 2 करता और सब तो फिर चेंजेस आते हैं। हाँ सर। हो गया सबका यहाँ तक एवरीवन? यस। Yes, sir. चलो अब एक चीज को ग्राफिकली समझाना है मुझे, इसलिए करा रहा हूँ। y is minimum of 3 comma x। तो तुम्हारे हिसाब से डेफिनेशन वाइज क्या आंसर है इसका? 3 if x is greater than Y equal to 3 if x is greater than 3. 3 correct if x is greater than 3 Greater than equal to 3. And x And is? y is equal if 3 greater than X is equal. x is less than less 3. than 3 करेक्ट यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसी चीज को मुझे यही आंसर जो पीस वाइज डेफिनेशन है वो मुझे ग्राफिकली लिखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे डेफिनेशन वाइज नहीं कर पाओगे बट ग्राफिकली कर पाओगे। तो अभी इजी क्वेश्चन के लिए सीख रहे हैं। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राफिकल कैसे करूंगा? जैसे याद है पिछले बार के ग्राफिकल स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप ड्रॉ द लेफ्ट साइड कर्व। ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे क्या स्टेप्स रहेंगे बताओ? फर्स्ट स्टेप ड्रॉ whatever the functions are there, y equal to 3 and y equal to x। correct everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. काम करते हैं। तो y equal to x लाइन बनानी है, ये मैंने y equal to x लाइन बना दी। सबको इतना तो पता ही होगा ऐसी होती है एवरीवन। हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये y equal to x लाइन। देन दूसरी लाइन कौन सी बनानी है एवरीवन?
Y Y equal equal to 3. Y equal to 3 रफली लाइन ऐसी होती है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. yes sir कहाँ पे मीट कर रहे हैं वो देख लो भाई, 3 पे मीट कर रहे हैं, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ yes है ना, क्योंकि y इक्वल टू x है। हाँ, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ सर ओके, अभी तक तो कुछ बनाया नहीं है। अब स्टेप 2 बताओ, फंक्शन हमें क्या बोलता है कि जब जब आउटपुट मिनिमम है वो सब वैलिड है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. मतलब मेरे साथ सुनना ध्यान से कि अगर मैं इस x पे बात करूं -10 पे, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ y इक्वल टू 3, एग्री करो? Yes, sir. एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ y इक्वल टू x, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब थोड़ा दिमाग का खेल है, तो प्लीज अप्लाई योर ब्रेन एंड इंटरेक्ट विथ मी, देन इट विल बी हैंडी। तो बताओ इन दोनों आउटपुट में से आउटपुट मिनिमम किसका है? Y equal to X. y y equal to x तो मुझे मतलब ये फाइनल आंसर में लिखना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir देन बताओ -1000 पे ये रहा y इक्वल टू 3 का आउटपुट और y इक्वल टू x का आउटपुट नीचे होगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. इसका आउटपुट मिनिमम है। Y equal to Y equal to Y minus equal to 1000. कैन आई से -∞ से -10 तक यही मुझे शेड करना चाहिए एज द फाइनल आंसर, Yes, sir. Yes. Yes, sir. yes sir हाँ है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. yes Yes, sir. -10 के बाद -5 पे ये रहा y इक्वल टू 3 का आउटपुट और ये रहा y इक्वल टू x का आउटपुट। कौन छोटा है अभी भी? Y equal. Y equal equal to to X. X. मतलब अभी भी इसी को शेड करना चाहिए ना? हाँ, sir. sir. yes sir मतलब कैन आई से सिंपल तरीके से ये तो तुम्हें समझाना है अभी मैंने, बट बहुत ही सिंपल है, जिसका ग्राफ नीचे है उसको शेड करते जाओ, एग्री करो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जिसका ग्राफ नीचे है, उसको नीचे। शेड करते जाओ. नीचे. नीचे है उसको शेड करते जाओ, नीचे है इसका क्या मतलब होगा? उसका आउटपुट मिनिमम होगा, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. बस तो शेड करते जाओ, मुझे बताना कब रुकना है, कब चेंज करना है। रुकना है, चेंज करना है क्या कुछ? नहीं, sir. Yes, sir. ओके, रुकना है शेड, हाँ रुकना है। रुकना है। रुको। किसको शेड करूं? अब पर्पल लाइन, ब्लू Y लाइन, is equal to 3. Y is equal to तो ये जो शेडेड पोर्शन है यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. अब इसको मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा देखना, y इज जो शेडेड पोर्शन है दैट इज फाइनल आंसर, करेक्ट एवरीवन? sir. yes Yes, sir. yes sir बताओ क्या मैं कैन आई से लाइक दिस कि मैंने इस पोर्शन को शेड किया है दैट इज x को, कब? -∞ से x बिलोंग्स टू क्या? -∞ से कहां तक? 3. 3. कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. sir फिर मैंने इसको शेड किया है y इक्वल टू 3 को, तो y इज 3 फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक एवरीवन? 3 to 3 to infinity. infinity. सही लिखा है एवरीवन ग्राफ को देख के? Yes, sir. Yes. yes sir अब ध्यान से देखो, ये और ये चीज सेम ही है, कम ऑन फील करो। yes sir Yes, sir. yes Yes, sir. बट ये करने का तरीका समझ में आया ग्राफिकली? हाँ, sir. Yes, sir. yes हाँ, sir sir. तो बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेशन वाइज मेथड 1 नहीं कर पाओगे, मेथड 2 से करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब पूछेंगे तब ऐसे करना पड़ेगा। तुम्हें पता ही ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं ना? हाँ, sir. हाँ, sir. yes तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, बट यहाँ तक अभी अच्छी तरह कॉपी करिए। सबका कॉपी हो गया क्या बच्चों? यार आपने स्क्रीन चेंज कर दी थी खुद से बनाओ, उसमें क्या है।
डन कॉपिंग एवरीवन? यस 1 minute. Yes, sir. Yes. थोड़ा सा फास्ट करो, इसमें क्या है, पेन पेंसिल से तो ना ले रहे हो यार, स्केल से ना ले यूज कर रहे हो। आई होप गधों की तरह इस ग्राफ को नहीं बना रहे हो कि अच्छा ऐसे बना रहे हो, ओ ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, गधों की तरह नहीं बनाना है। पहले क्या बनाना है, y इक्वल टू एक्स लाइन, फिर y इक्वल टू 3 लाइन, याद है? Yes, sir. यस सर Yes. कोई डाउट इसमें? नहीं सर. नो तो जो भी मिनिमम के अंदर दे रखे हैं उन सबका ग्राफ बनाएंगे पहले, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, यस sir. सर फिर अगर Yes. मिनिमम पूछा है तो फिर जिसका ग्राफ लोअर है उसको शेड करोगे, अगर मैक्सिमम पूछा है तो इसका हायर ग्राफ. इसका ग्राफ अपर है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस चलिए फर्स्ट पार्ट करो। कितना आ रहा है, हो रहा है एवरीवन? हाँ सर Yes, sir. चलो आराम से करो, डोंट बी इन हरी। पहले sin x का ग्राफ बनाओ, फिर cos x का, और फिर जिसका ग्राफ अपर है उसको शेड करो। ओके, आया आंसर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कितना आया बताओ? Sir, So 0, sir. y is equal to cos x for x belonging ड्रॉ to द 0. ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, तो मैंने तो सिर्फ ग्राफ बनाया, ठीक है चलो हाँ सर। सेकंड पार्ट कर लो। सेकंड पार्ट करो, दिख रहा है ना सबको सेकंड पार्ट? Yes, sir. हाँ, find the number of solutions of the equation maximum of sin x comma cos x equal to 1/4। क्या इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा समझ सकते हो कि यस ये ग्राफिकल सॉल्यूशन से होगा? फर्स्ट Yes, ड्रॉ द sir. ग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड, कम ऑन, यस और नो? यस Yes, सर sir. सेकंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ राइट साइड, यस और नो एवरीवन? यस सर Yes. Yes, sir. करो। मैं भी अब लेफ्ट साइड वाले का कर्व बना लेता हूँ, आई होप तुमने भी बना लिया है मैक्सिमम वाले का। ये sin x का कर्व,
0 से 2 पाई में, और ये cos x का कर्व, और अब शेड करना है जिसका ग्राफ क्या है, ऊपर है नीचे? ऊपर हाँ एवरीवन, ऊपर ऊपर है। सही शेड क्या है सबने? हाँ सर। तो एक्चुअली इफ यू से व्हाट इज द फाइनल ग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड, तो ग्राफ मुझे ऐसा दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर बताओ बच्चों, सबको ये दिख रहा है ये वाला ग्राफ? हाँ सर। Yes, sir. सर बी का आंसर 2 है। हाँ सर, सेम टू। अभी बोलने के लिए नहीं बोला ना? चैट पे लिख सकते हो, बोलो मत। यस, ऑल ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड बी पार्ट। Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर sir. मुझे y इक्वल टू 1/4 जब लाइन बनानी है बच्चों, मुझे डाउट आ रहा है कि यहाँ से पास करेगी या नीचे से, करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. मुझे ये पता करना चाहिए कि ये कौन सा आउटपुट है। 5/4 पे ये होता है 1/√, 1 by root 2. विच इज 0.707, करेक्ट एवरीवन? यस यस सर। सर। तो बस मुझे आज पता लग गया कि y इक्वल टू 1/4 नीचे से जा रहा है ऐसे, कम ऑन। हाँ हाँ सर। सर। तो उसने कितनी बार कट किया? दो 2 बार। 2। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो सी और डी करो। अब तो बहुत फटाफट होना चाहिए, सी और डी दोनों फिनिश करो। Done, sir. Done. Done. ऊपर वाले ग्राफ में काम चला सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर चलो सी पार्ट के लिए मेरे साथ देख लेना। 0.9 की लाइन बनानी है, मुझे पता है 0.9 की लाइन ऐसी बनेगी, करेक्ट एवरीवन? 1 यस सर। 3 4, कितना आंसर है? 4। अब क्या 0 से 10 पाई के लिए 0 से 10 पाई का ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं, sir. फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड, कितना पीरियड है इसका, कितने के बाद Two ग्राफ Two रिपीट pi. करता है? पाई। तो Two pi. पाई। इसका मतलब बच्चों ये है कि 0 से 2 पाई में जितने आंसर होंगे उतने ही 2 पाई से 4 पाई में होंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। ये सबको क्लियर है? यस सर। 0 से 10 पाई मतलब 0 से 2 पाई को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरीवन? 5। फाइव। सो 4 into 5 कितना आंसर है? 20। 20। मतलब समझ में आया? क्वेश्चन एक्चुअली डी पार्ट था जो मैंने तुम्हें बेबी स्टेप्स में दिया, समझ में आया? यस सर। Yes. अब तो थोड़ा ग्राफिकल सॉल्यूशन दिमाग में बैठ गया हाँ एवरीवन? सर। यस, स्टार्टिंग हुई है, नेक्स्ट चैप्टर में और आएंगे ग्राफिकल क्वेश्चन। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। कैन वी मूव देन एवरीवन? Yes, sir. चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्या होगा? हेडिंग
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ओके स्टॉप राइटिंग, मैं समझाऊंगा। sin x इक्वल्स टू हाफ को कैसे सॉल्व करते हो तुम बताओ अभी तक? sin x इक्वल्स टू sin pi by 6। एक तुम्हारे पास ये मेथड है प्रिंसिपल एंगल वाला, याद आ गया? Yes, sir. तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड भी है, ये सुनो। Yes, Yes, sir. इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 और इसमें फिर 2n पाई ऐड कर देते हो, याद आया? Yes, sir. सो यहाँ पे हम एक्चुअली इसका ट्रेडिशनल मेथड टाइप का ही करेंगे, टाइप का। सो फर्स्ट अगर क्वेश्चन है मेरा sin x ग्रेटर देन हाफ, तो मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालूंगा। स्टेप 1 फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए भी आई विल प्रेफर, क्योंकि जैसे तुम इंटेलिजेंट जितना होगे तुम डायरेक्टली कर सकते हो, बट अभी शुरुआत के स्टेज में आई विल प्रेफर टू यू टू ड्रॉ अ ग्राफ एंड डू। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इसका ग्राफ बनाओ, आप बताओ ये वैसा ही हो गया ये ग्राफिकल सॉल्यूशन? Yes, sir. ग्राफ बनाओ sin y x is equal Sin to equals to x। इससे ज्यादा बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नेक्स्ट किसका ग्राफ बनाओ? 1/2। y is equal to half। y इक्वल टू हाफ, करेक्ट बना दी एवरीवन? हाँ सर, Yes, sir। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एवरीवन? पाई बाय 5 by 6, 6 and 5/6 and 5 by 6। 5 पाई बाय 6। अब क्या करूंगा मैं? शेड करूंगा, कम ऑन Yes. सुनो। Yes, sir। Yes, Yes, sir। sir. वर्ड्स में बोलना क्या शेड करूंगा? कब sin x का आउटपुट y इक्वल टू हाफ के आउटपुट से बड़ा है, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir। मतलब जब जब sin x बड़ा है उस पोर्शन को शेड करूं, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. अच्छा ये वाला पोर्शन शेड करूं या नहीं करूं? नहीं सर, नहीं Yes, सर। sir. यहाँ से शेड करूं या नहीं करूं? Yes, sir। Yes, हाँ sir. सर, कब तक रुकना है? रुक जा बस सर हो गया। ओके इसके बाद 0 से 2 पाई में और कोई शेडेड पोर्शन? No, sir। no sir, कैन आई से प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया है? yes sir, तो 0 से 2 पाई में क्या आंसर आया इसका? x बिलोंग्स टू 5/6 से 5/5। 5 5 6 से 5 पाई बाय 6। आर ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes sir, देन आर यू स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि जो 0 से 2 पाई में हो रहा है वही 2 पाई से 4 पाई में भी हो रहा होगा एवरीवन? कम ऑन, yes Yes, sir। Yes, sir। तो वो बार बार करने की जरूरत है ना, है वही 2n पाई ऐड कर दो बस। कम ऑन, देखो जो हम ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 इज द फाइनल आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? yes sir, Yes, Yes, sir। sir। देख लो, n को 0 रख दूंगा तो ये आ जाएगा, n को 1 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। सही आएगा ना एवरीवन? हाँ सर, Yes, sir। बिल्कुल इजी एवरीवन। Yes, Yes, sir। sir। इसमें ट्विस्ट क्या आएगा वो बात की बात, बट अभी कॉपी करिए। डिड यू नोटिस कि ये सब हम नाम दे देते हैं मेथड्स को, कितना अच्छा रहता है ट्रेडिशनल मेथड है? Yes, sir। हाँ सर। yes sir, अब आई होप इतना तो पता है वो ट्रेडिशनल मेथड का नाम नहीं है। हाँ सर पता है, JKM book। आपने दिया है। हाँ मतलब अपन अपने लेक्चर्स के लिए बात कर रहे हैं बस। जब मैं बुक लिखूंगा उसमें लिख दूंगा, ठीक है? हाँ सर। सर हाँ हाँ सर। सर, सर पब्लिश कभी होगा? मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही क्या चल रही है अभी तो। हाँ सर सही। और डिसिप्लिन चाहिए होता है, इतना डिसिप्लिन है नहीं। सर मतलब आप भी हमारी कैटेगरी में? बिल्कुल आता हूँ, पर नालायक कम हूँ, है ना? तो सर हमारे चांसेस जॉब के है? लिए मतलब अपने काम के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाता हूँ, होता नहीं होता हूँ? हाँ हाँ सर सर, exactly। सर। सर मतलब हमारे भी चांसेस है हाइट? दैट इज गुड क्वेश्चन। आईआईटी के चांस तो है, बस डिसिप्लिन तुम सब में दिमाग तो अच्छा होता है यार, हमेशा मुंबई के बच्चे मैच्योर अच्छा हो जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि 2 साल में डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो। देखो आज ही लेक्चर में अभी कितनी स्ट्रेंथ है,
6 हो गया 111। जब लेक्चर शुरुआत किया था 8-10 तक मेरे को याद है 101 थे, सर 101 थे। तो 10-12 बच्चे अपने मर्जी के हिसाब से आ रहे हैं, तो अपने मर्जी के हिसाब से करो। दिस इज नॉट द क्लास जिसमें मैं मॉनिटर करूंगा, डायरी में नोट लिखूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, ये एटीट्यूड रखना पड़ता है क्योंकि एक्चुअली इतना रीच नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ट्यूशंस, अंडरस्टूड ना? हाँ सर। यस बट उसके कारण फिर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो डिसइंटरेस्टेड होते हैं, वो धीरे धीरे गिव अप करने लग जाते हैं। और इसमें तो बहुत लंबी रेस है। इंडिविजुअल मेंटरिंग वुड बी गुड, बट तुम्हें पता है वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, जिन बच्चों का मैं नाम जानता हूँ, उनसे इंटरेक्शन होता है। इसलिए बोलता हूँ कि इंटरेक्ट करो, ताकि तुम कभी डाउन फील करोगे तो मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊंगा। बट मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है ना कि मैं जानता ही नहीं कि कौन है पार्थ। अब वो पार्थ लेक्चर कभी अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा वो, क्योंकि वो पहले भी इंटरेक्ट नहीं करता था। गॉट माई पॉइंट? यस सर। यस यस सर। हमारा बैच इतना अच्छा बनाते हैं, हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा रखते हैं ऑनलाइन में। क्यों? ताकि एक दूसरे को मोटिवेट करोगे। तुमने कभी फील किया कि तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है, बट बैच के माहौल के कारण तुमने आंसर करना चालू कर दिया, ऐसा कुछ? हाँ सर। सर। एडवांटेज होता है जो तुम्हें ऑनलाइन दूसरे क्लासेस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ वैसे नहीं होते। उनको चाहिए एंटरटेनमेंट, हमें चाहिए कंटेंट प्लस एंटरटेनमेंट। यस सर। पेस ऑफलाइन कब चालू होने वाला है? हाँ सर। जब मोदी जी अलाउड करेंगे और ठाकरे जी अलाउड करेंगे। सर आया था ना 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे वो तो अभी कॉलेज। स्कूल के लिए बोला है, अभी कोचिंग पर्सपेक्टिव से नहीं बोला है। सर वर्षा मैम ने तो बोला कि सर नहीं होना चाहिए सर, अभी अच्छा है। 17 अगस्त। हम्म। हाँ सर। एवरीवन डन? यस सर। यस सर। सर। सर आपका यूज करके मुझे इसका आंसर लिख के बताओ। डायरेक्टली पहले 2n पाई का लिखोगे या सिर्फ 0 से 2 पाई का लिखोगे? 0 से 2 0 पर से 2 2 पाएगा। गुड बच्ची, लिखो एवरीवन। उसी ग्राफ का यूज कर सकते हैं ना? यस सर। ब्रैकेट्स का मुझे बिल्कुल केयर रख करके फिर आंसर देना। डन सर। जीरो से 2 पाई में लिख दिया, तो 2n पाई ऐड करके फाइनल आंसर लिखो एवरीवन। यस सर। कर दिया सबने? यस सर। कैन वी डिस्कस एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, मुझे आराम से 0 से 2 पाई का आंसर बताओ पहले। 0 से बोलो। 0 to pi by 6 पाई बाय 6 5 pi by 6 पाई बाय 6 By पाई बाय 6 6 2 पाई। 2 पाई। ऑल इन क्लोज ब्रैकेट, करेक्ट? यस Yes, सर। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एनीबॉडी? 2n by 2n 2n pi plus pi by 6 करेक्ट। हर जगह 2n पाई ऐड कर दो। 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाय 6 union Union. 2n pi 2n plus पाई 5 pi प्लस by 5 6 बाय 6 1 pi plus pi pi by 6 to 2 1 and pi 5 plus plus 2 5. 2 pi। अब ये फाइनल आंसर थोड़ा सा गलत है, कौन बताएगा क्या गलती है इसमें? सर गौरव सर हाँ सर। गौरव, गौरव बोल। सर सेकंड पार्ट में 2n pi plus 2 pi लिखने की जरूरत नहीं है 2n हाँ pi सर रिपीट आ होएगी। जाता है रिपीट हो जाए। क्या 2n पाई प्लस 2 पाई लिखने की जरूरत नहीं है? मतलब क्या लिखोगे? सर स्टार्टिंग में 2n pi आ गया तो उसी में इंक्लूड हो जाता है। ये तो बता ना क्या चेंज करूं। सर यूनियन में सिर्फ 2n pi plus 5 pi by 6 लिखो।
बस ऐसे ओपन कर्ली ब्रैकेट में, ऐसे ना। हाँ हाँ सर। ये तो बिल्कुल गलत है बच्चे, इसके बीच की बहुत सारी वैल्यूज है, फिर वो गायब हो जाएगी ना। सर कह रहे हैं यस कह रहा हूँ। ओपन सर हम लोग पाई पाई बाय 6 to 13 पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना, नहीं, तो एक ही में आ जाएगा। रॉन्ग 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 कह रहा हूँ। नेक्स्ट अंशु अंशु, ओपन ब्रैकेट एंड 2n pi परफेक्ट plus 2 pi. परफेक्ट परफेक्ट। बस एक ही गलती हो रही है बच्चों की, 2 पाई बार बार रिपीट हो रहा है। तुमने अगर पैटर्न नहीं देखा, देखो x को 0 रखा तो 0 से पाई बाय n को 0 रखा, तो 0 से पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 से 2 पाई। करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. फिर n को 1 रखा तो क्या आ रहा है, 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाय 6। करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। इन सब वैल्यूज में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ सिर्फ कि 2 पाई यहाँ पे भी क्लोज हो गया और यहाँ पे भी क्लोज हो गया। दिख रहा है हाँ एवरीवन? sir. यस सर। Yes. इसके अलावा कोई और गलती है क्या? No sir. नो सर। गलती सिर्फ 2 पाई की है। इसका मतलब एक जगह कहीं भी, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्या कर देना है बताओ, जस्ट ओपन ब्रैकेट, बस, ताकि कोई रिपीटेशन नहीं हो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में रिपीटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है एवरीवन? नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता है। तो बस इसके अलावा कोई और गलती नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लो। अच्छा जल्दी से बताओ, यहाँ पे हर जगह हमने 2 पाई तक किया और फिर 2n पाई ऐड किया, क्यों? एनीबॉडी? रिपीट होता है पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि sin x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. बट जैसे अगर मैं पूछूं 10x का, तो 10x का पीरियड कितना होता है, मैंने लिखाया था, बताओ। क्वेश्चन दूंगा तो 0 से 2 पाई करने की जरूरत है या सिर्फ पाई इंटरवल करने की जरूरत है? I interval. सबको याद रहेगा ये? Yes sir. Yes, sir. नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन करो, चलो डू दिस। सॉल्व फॉर x 10x लेस देन इक्वल टू √3। सबसे पहले 10x का ग्राफ बनाओगे कितना, 2 पाई ग्राफ या फिर सिर्फ पाई का ग्राफ? ऊपर पाई का ग्राफ. और पाई का ग्राफ के लिए 0 से पाई चलेगा या कोई भी पाई इंटरवल चलेगा एवरीवन? कोई भी पाई नॉट इनफ, यू विल टेल मी कौन से रीजन में ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत फास्ट बनता है। तो अभी बनाया था, अभी मैंने, एनीबॉडी? -π/2 से π/2। अभी जस्ट बनाया था मैंने किसी क्वेश्चन में, याद है होमवर्क क्वेश्चन में? हाँ sir. Yes, sir. तो बोलो भाई। -π/2 to π/2। -π/2 से π/2 याद है? 10 का ग्राफ -π/2 से π/2 में रिपीट Yes, करता है। हाँ यस sir. सर। ऐसे ये पाई का इंटरवल है एवरीवन। हाँ Yes, sir. यस 10 के लिए हमेशा यही ध्यान रखा करो। तो -π/2 से π/2 में ग्राफ बनाओ, बस उतना काफी है। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात में? No sir. No sir. कल भी हमारा लेक्चर है ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। तो अर्लियर आई सेड कि सैटरडे को डाउट डिस्कस करेंगे, बट कल 1A1 भी डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन। हाँ सर। Yes, sir. 1A1 भी तो पूरी हो गई। Yes. यस सर। पूरी बुकलेट का। 2A भी हो गई क्या? हाँ सर। Yes, sir. कल तक का टारगेट रख सकते हैं 2A तक का एवरीवन। हाँ sir. यस Yes, sir. हाँ मतलब बस जो आपने दिया हम लोग को वो करना है ना। हाँ बस अब जो बचा हुआ है वो भी करना है, क्योंकि आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? Yes sir. कोशिश करना 2A तक पूरा करके लाने की।
स्पेशली 1A 1B में जो क्वेश्चन पहले नहीं करे थे वो करके लाना, सुन लिया? कुछ छोड़ के Yes, मत sir. आना। यस सर। हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन एवरीवन? जल्दी करो जल्दी करो। ब्रैकेट्स वैकेट्स का बिल्कुल क्लियर चाहिए मुझे। और ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, sir. Yes. यस सर। देखते हैं हम। y इक्वल टू √3 लाइन यहाँ पे गई होगी रफली, करेक्ट ना? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. √3 पे ये कितना होगा? π/3। 5/3। अब 10x का आउटपुट कम होना चाहिए, तो शेड करूँ इस वाले को या नहीं करूँ? करो सर। करो सर। करूँ, ठीक है। कहाँ तक करूँ बता देना। बस sir. बस सर। सही लिखा है एवरीवन अभी तक? हाँ सर। यस तो फिर -π/2 से π/2 में अभी तक क्या आंसर आ गया एवरीवन? x बिलोंग्स टू -π/2 से Minus π/3 5/2 to एक π/3 क्लोज है, एग्री करो। ब्रैकेट। हाँ सर। यस सर। Yes. -π/2 ओपन क्यों है? repeat is not defined over हाँ, there. क्योंकि वहाँ पे Not not defined defined a value. बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे नॉट डिफाइंड है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब जनरल सॉल्यूशन के लिए 2n π ऐड करूंगा या n π ऐड करूंगा? एन पाई n pi add n करोगे। π, क्योंकि इसका पीरियड कितना है एवरीवन? pi। पाई So yes, this is the final answer. Is that clear? Yes. Is that clear? Yes, sir. Yes sir। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं एक और चीज समझाऊंगा, उसके बाद कोई डाउट है तो। साइन कॉस में क्या ऐड करते हैं? 2n π। 2n पाई 2n pi। tan और cot में क्या ऐड करते हैं एवरीवन? pi। pi। पाई ये तो फर्स्ट लेक्चर से बताया ना मैंने। हाँ सर। यस यस सर। अच्छा, आई होप यहाँ तक कॉपी हो गया है, नहीं हुआ है तो जल्दी से कर लो, 10 सेकंड्स और। सेकंड थिंग, कोई बच्चा ने डिसाइड किया कि वो जो पाई का इंटरवल लेना है वो 0 से पाई लेना है मुझे, -π/2 से π/2 नहीं लिया उसने, तो क्या गलत आंसर आएगा या सही आएगा? सही सही है। है। बट 0 से पाई में ढंग का ग्राफ बनाओ पहले तो। क्या ना इसे सही ग्राफ बनाया एवरीवन 0 से पाई में? Yes sir। यस Yes. अब y इक्वल टू √3 लाइन बनाई मैंने, इसने π/3 पे इंटरसेक्ट किया, हाँ सर। और फिर यहाँ बाद में भी कर रहा है, बट वो मेरे काम का नहीं, क्योंकि मेरे काम का तो पाई तक है एवरीवन। यस, यस सर। 10x का आउटपुट कब छोटा है, शेड कर रहा हूँ। यस, यहाँ तक छोटा है, फिर नहीं है, फिर वापस यहाँ पे ही छोटा है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो अब बताओ 0 से पाई में क्या आंसर आया? 0 से कहाँ तक? π/3 तक एवरीवन। 3 यूनियन बोलो, पाई π/2 से, हाँ है ना? π/2 से π/2 से π/2 से पाई। करेक्ट एवरीवन? यस Yes sir। अब अगर मैं जनरल सॉल्यूशन करूंगा तो वापस क्या ऐड करूंगा इसमें? n π। n pi। n pi। n π से n π प्लस π/3 यूनियन n π प्लस π/2 से n π प्लस पाई क्लोज नहीं ओपन कर दूंगा, याद है वो तो? हाँ सर। यस और नो? हाँ सर। Yes. Yes अगर sir। किसी ने ये लिखा फाइनल आंसर
तो ही इज कंप्लीटली करेक्ट। ये और ये सेम ही चीज है। जनरल सॉल्यूशन इज यूनिक और नॉट यूनिक एवरीवन? Unique. Unique. Not unique. Not Not unique, unique. sir. Unique. मतलब ये और ये दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं क्या हम? हाँ कर हाँ सकते सर। हैं। हाँ sir. देख लो, n को 0 रखा, क्या क्या आया देखना। 0 से π/3 यूनियन π/2 से पाई। करेक्ट एवरीवन? Yes. यस फिर सर। n को 1 रखा तो क्या आया? यूनियन पाई से पाई प्लस π/3 यूनियन पाई प्लस π/2 से पाई प्लस पाई, दैट इज 2 पाई एंड सो ऑन। अब अगर यही रीजन मैंने ऊपर दिखा दिया तो सेम ही आंसर है ना? हाँ Yes, sir. sir. हाँ सर। n को 0 रखा तो -π/2 से पाई प्लस π/3 यूनियन n को 1 रखा तो पाई माइनस π/2 दैट इज π/2 से कितना? 1 रखा तो पाई प्लस π/3 और यहाँ पे 0 रखा था, सॉरी, पाई प्लस π/3 यूनियन n को 2 रखा तो 2 पाई माइनस π/2 दैट इज 3 π/2 से 2 पाई प्लस π/3। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. देखो ये 0 से π/3 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. π/2 से पाई और फिर पाई से पाई प्लस π/3, तो एक्चुअली ये π/2 से पाई प्लस π/3 हो गया ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा कार्टून हो? हाँ सर। अरे यार क्या पता, बटन जैसी आंखें हैं। इसका क्या मतलब होगा बच्चों ऐसा? General solution is. इसका मतलब यही होगा ना, π/2 से एक्चुअली पाई प्लस π/3 तक है एवरीवन? हाँ Yes, sir. यस sir. सर। देखो ऊपर, ये सुनो, Yes, sir. यस दोनों सेम आंसर है, डिफरेंट आंसर है एवरीवन? Same answer है sir. सेम आंसर है, बट लिखने का पैटर्न अलग है। करेक्ट एवरीवन? हाँ sir. तो अब तो फाइनली कन्विंस हो, यू कैन सेलेक्ट एनी पाई इंटरवल एवरीवन। Yes, sir. बट तुम बताओ कौन सा इजियर है, मेथड 1 या मेथड 2 वाला? Method 1. वाला। इसलिए हम 10 के लिए -π/2 से π/2 प्रेफर करते हैं। Got it? Yes, sir. अब कोई डाउट किसी बच्चे को? मेथड 2 कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ sir. Yes, sir. कैन आई मूव एवरीवन? यस सर। चलो, ये जेई 2006 में क्वेश्चन आया था, करो ये। डू दिस। बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। इसको कैसे, डायरेक्टली ग्राफ या पहले क्वाड्रेटिक की तरफ फैक्टराइज करोगे? Quadratic का जरा factorize करेंगे. Factor है. कम ऑन, sin x -2 तो काफी स्पेशल है, हाँ है ना? Yes, sir. कट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सोचो, कट No करते solution वक्त थोड़ा कुछ possible. बोलना नहीं, कट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, रखना है ना? क्या sir? हाँ सर। हाँ कट sir. करते वक्त you have to be careful about sin x -2. Yes, sir.
Done, sir. Answer. कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बच्चों का ए आ रहा है, शुरुआत में थोड़े बच्चों का सी भी आया था। देखते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालना है या सिर्फ 0 से 2 पाई का आंसर पूछा है एवरीवन? 0 से 0 2 से pi. 2 pi. तो उतना ही करो। लास्ट 10 सेकेंड्स। यस, ओके जवान, समय ध्रुव, ओके प्रथम, जय, कृति, ओके आगम, आदित्य, वन। Last 10 seconds, everyone. Correct, Samya, Gaurav, Sujal. Mistake है Sujal. Srinidhi, correct. चलो, Dishant, mistake. Everyone see on the screen now. Sin x minus 2, any comments? हाँ? Not Not possible. Not possible. Not possible, गलत बोल Always दिया। negative. no solution. चुप। Sin x minus 2 comment बोला मैंने, तो not possible क्या होता है? Always negative, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. अब ये वेवी कर्व्स ही हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि वेवी कर्व की तरह भी बहुत सारी चीज सॉल्व करनी है। तो तुम बताओ, अगर कोई चीज पॉजिटिव होती है तो उड़ा देते हो ना ऑल ऑफ यू? हाँ sir. Yes, sir. तो ये ऑलवेज नेगेटिव है, इसको भी उड़ा सकता हूँ क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बट Sign change. साइन चेंज करना पड़ेगा। याद आया एवरीवन? अगर Yes. -5 है Yes, sir. तो उसको उड़ाते हो बट साइन चेंज करते हो ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। किसी को डाउट नहीं आता? No. No, No, sir. sir. No, sir. जैसे क्या आ गया, sin x इज लेस देन हाफ, करेक्ट एवरीवन? Yes. और Yes, उसका sir. सॉल्यूशन करना सिखाया क्या मैंने? हाँ sir. हाँ हाँ, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. यही होता है, याद करो, अभी सिखाया है। हाँ sir. वो x बिलोंग्स टू 0 से π/6 ओपन यूनियन 5 π/6 से 2 पाई क्लोज। बट उसने 2 पाई और 0 पे ओपन कर रखा है, देख लो। हाँ है ना? हाँ sir. हाँ sir. Yes, और sir. हमारा भी ओपन आ जाएगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, तो sir. इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल, करेक्ट एवरीवन? Sir. Yes. Yes, sir. कॉपी फास्ट। कुछ नालायकों ने गलती करी, ग्रेटर देन नहीं लेस देन पूछा है, उन्होंने साइन चेंज नहीं किया, पक्का नालायकों ने। एक और क्वेश्चन करें ऐसा ही? Yes, sir. ऑलमोस्ट चैप्टर का एंड चल रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? Sir. No, sir. चलो करो ये वाला क्वेश्चन।
फैक्टराइज हो रहा है ना ये भी? sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. हो गया सबका? हाँ सर. यस सर. कोई गलती नहीं? Yes, sir. लास्ट 10 सेकंड दे देते हैं दूसरे बच्चों के लिए भी, तब तक तुम श्योर हो जाओ. एक भी वैल्यू गलत हुई, एक भी, तो दैट इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आएगा, कुछ सोच लेना. हाँ सर. हाँ सर. ओके, रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस. Yes, sir. फैक्टराइज करते हैं. -2 साइन माइनस साइन प्लस 1 ग्रेटर देन 0. 2 साइन कॉमन, -1 साइन -1 ग्रेटर देन 0. सो 2 साइन -1 इंटू साइन -1 इज ग्रेटर देन 0. क्या इस फैक्टर को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ. But sin x equal minus to 1 You have to is change the always- sign and sin x is एक equal to 1. मिनट. sin x -1 की रेंज होती है बच्चों, कितनी होती है? -1 से -1 to 1. -1. Minus. दैट इज -2 से 0, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं है. दिस इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 0. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तुम बताओ, अगर कोई इवन पावर टर्म होता था उसको उड़ा देते ना तुम? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, 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 sir. इक्वल टू 0 के कारण क्या ध्यान रखते थे कि उसका फाइनल Equal आंसर to प्रेजेंट 3. रहना Equal चाहिए. to 3 होगा. Yes. Equal to हाँ 3. सर. समझ में आ गया सबको? हाँ Yes, सर. हाँ sir. सर. आई कैन रिमूव इट, बट sin x equals to 1 का जो भी आंसर है, that is π/2 should be present in the final answer. Got it everyone? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम उसके बिना भी करना चाहते तो भी कर सकते थे, but I hope this is understood everyone. हाँ सर. हाँ सर. तो अब वापस क्या आंसर हो गया? sin x is greater than half. उसका तो आंसर याद ही हो गया अभी तक. π/6 है, 5π/6 everyone. हाँ sir. Oh my mistake. इसको उड़ाना है तो ये नेगेटिव भी है, करेक्ट एवरीवन? हाँ हाँ सर. सर. हाँ, तो मतलब साइन क्या हो जाएगा वापस? चेंज. चेंज. हाँ है ना बच्चों? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? sin x इज लेस देन इक्वल टू हाफ का वही आंसर 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से 2π तक, बट 2π तक जाने की जरूरत नहीं है. कहाँ तक जाना है? पाई तक. Bye. बट इसमें क्या ध्यान रखना है? π/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी Yes, नहीं sir. आ रहा. नहीं आ नहीं रहा आ रहा है. कर्ली ब्रैकेट्स π/2. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. सिंपल बात है ना यार. कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उड़ा ही सकता हूँ ना एवरीवन. हाँ सर. Yes. कभी नहीं उड़ा पाएंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए सर कैसे हैंडल करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ. किसी बालक को डाउट यहाँ था? No, sir. Can I move? Everyone done? Yes sir. Okay, I'm moving on now. चलिए ये क्वेश्चन मैं करूंगा. स्टॉप राइटिंग नाउ.
in 0 से 2 pi find x which satisfies this equation. तो मेथड 1 कुछ बच्चे क्या कर लेंगे, इसमें sin c प्लस sin d यूज कर लेंगे. क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप सोचना पॉसिबल तो है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि x नहीं है, कहीं 3x/2 है, कहीं x/2 है, मतलब उनका पीरियड भी चेंज हो जाएगा और x/2 या 3x/2 के बारे में सोचना पड़ेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू थिंक. Yes. यहाँ तक Yes, Yes. sir. थिंकिंग डिफिकल्ट हो तो जाएगा बट उससे अगर छोटा इजियर मेथड है तो ऑब्वियसली वो यूज करना चाहेंगे. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Sine formula. तो मेरा बोलने का मतलब है ये x एंगल जितना x रहे उतना बेटर है. करेक्ट? Yes. अगर दो डिफरेंट एंगल है तो फिर बहुत सोचना पड़ता है. सो व्हाट आई कैन डू इज sin 2x को ब्रेक कर सकता हूँ किसमें? 2 sin x 2 cos sin x. x cos x. और अब कॉमन लूंगा तो जल्दी से एग्री Sin करो, x हर जगह common. एंगल x ही है. कम ऑन, हाँ sir. Yes. Yes, sir. दैट इज वे बेटर देन द मेथड 1. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज कि यहाँ पे दो फैक्टर है और कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना? sir. तो अब इसको Yes, सॉल्व sir. करने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मल वीवी कर्व करेंगे. क्या करेंगे एवरीवन? Curve. Recurve. तो याद है कैसे करते थे वीवी कर्व? x into x minus 3 अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो हर फैक्टर के लिए क्रिटिकल पॉइंट मार्क करते थे ना हाँ, everyone? sir. Yes, sir. इससे क्या करते थे? 0. इसके लिए क्या करते थे? 3. 3. 3. फिर मुझे याद कराओ, राइट साइड पे सबसे ज्यादा पहले क्या Plus. लिखते थे? Positive. चेंज करते थे. करेक्ट? Yes. अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यों लिखते थे? जो यहाँ पे हमेशा Why? पॉजिटिव Because वो ग्राफ में साइन ऑल्टरनेट होता है. Because अगर मैं x की वैल्यू, कोई भी x की वैल्यू 3 से बड़ी लूं, लाइक लेट्स से 3.1, तो ये पॉजिटिव होगा. एग्री करो? Yes, sir. और दूसरा वाला फैक्टर भी पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है एवरीवन? Positive. तो क्या ये सिर्फ 3.1 के लिए या 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू के लिए? 3 से बड़ी कोई की वैल्यू. तो ये हमने फिक्स कर लिया था और इसलिए हम बिना सोचे समझे प्लस लिखते थे. करेक्ट एवरीवन? Yes. तो यहाँ पे भी सेम है. ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे प्लस लिखने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा बस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है वो कुछ भी वेरिएशन करते रहता है, अलजेब्रा की तरह नहीं. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो अब बताओ मुझे, स्टेप 1 ड्रॉ द नंबर लाइन. स्टेप 2 मार्क एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स कौन है यहाँ पे? 0 और 2 पाई. उनके बाहर जाने की जरूरत नहीं है. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. यस सर. अब नेक्स्ट स्टेप बोलो, क्या करूंगा मैं? क्या मार्क करूंगा? क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट. Critical angle. हर का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता था? उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके. एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. बताओ, sin x का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा जब sin x 0 होगा? हाँ है ना? Yes, sir. sin x 0 कहाँ पे होता है बच्चों? 0 पे और 5 पे. पाई पे और 2 पाई. यहाँ तक क्लियर? Yes. यस सर. वाला फैक्टर 0 मतलब cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी एवरीवन? माइनस हाफ बाय 2. तो cos x नेगेटिव कहाँ पे होता है? सॉरी, सेकंड एंड थर्ड पे. सेकंड एवरीवन एंड थर्ड क्वाड्रेंट. मैं तुम्हें निकालना सिखाया है ना एवरीवन? हाँ, sir. हाँ सर. की हेल्प लेके सिखाया. हॉरिजॉन्टल लाइन. Horizontal. हॉरिजॉन्टल लाइन. याद करो पहले क्या सिखाया था कि इग्नोर द साइन अल्फा निकाल लो. याद आया? हाँ, हाँ sir. सर. तो अल्फा कितना आता है? π/3. करेक्ट? यस सर. याद आया बच्चों? हाँ, sir. हाँ सर. का आंसर पाई माइनस या पाई प्लस? पाई Pi माइनस. plus. पाई माइनस और पाई. यस और नो एवरीवन? Yes. यस सर. थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर Pi पाई plus. प्लस. Pi plus. आपको ये. Yes. यस सर. तो इसके क्रिटिकल पॉइंट ये दोनों है. करेक्ट एवरीवन? हाँ सर. So 2π/3 is 120 less than 180. 4π/3 is bigger than that. तो क्या नहीं से सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क हो गए एवरीवन? Yes. अब बस मैंने क्या डिफरेंस बताया था कि यहाँ पे किसी भी रीजन में प्लस होना या माइनस होना फिक्स है या फिक्स नहीं है? नहीं. मैंने क्या बोला? नो रीजन साइन इज फिक्स्ड. सो व्हाट डू वी डू? बट एक बार साइन पता लग गया तो साइन चेंज तो जरूर होगा. एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ है ना? यस सर. Yes. व्हाई चेंज होगा? बिकॉज वही तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन होती है. हाँ है ना एवरीवन? यस सर. तो अगर यहाँ पे प्लस फिक्स हो गया तो यहाँ पे माइनस फिक्स है, फिर यहाँ पे प्लस फिक्स है, फिर यहाँ पे माइनस फिक्स है, फिर यहाँ पे प्लस फिक्स है. इज दैट क्लियर एवरीवन?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस मुझे क्या निकालना चाहिए, किसी एक रीजन में फाइंड ना एवरीवन। Yes, sir. कॉन्फिडेंटली बोलो ना गधों। हाँ सर। एनी वन रीजन फाइंड द साइन। तो व्हाट डू यू थिंक, 0 से 2π/3 में निकालना चाहिए, 2π/3 से पाई में, यहाँ पे कहाँ पे निकालो, जो 0 से इजियर होगा 2 वो सोचोगे, करेक्ट ना? हाँ सर. Yes. व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इजियर वन? 0 0 के 0 पास, to 2 pi. हाँ क्योंकि वो सोचना आसान होता है ना बच्चों। हाँ सर. Yes. तो कैन आई टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 से 120 डिग्री टू फाइंड आउट द साइन एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. कोई भी ले लो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Sir. तुम जो बोलोगे वो ले लेंगे, बोलो। 60 डिग्री 60 डिग्री, वैसे 90 इजी रहता है बट ठीक है 60 ले लिया। तो मुझे क्या वैल्यू से मतलब है या पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है? Positive, negative. Negative, negative. तो साइन 60 डिग्री पॉजिटिव, करेक्ट? Positive. Yes, sir. हाँ, कितना होता है? √3/2 माइनस, राइट? नहीं सॉरी, प्लस। तो पॉजिटिव इंटू Positive पॉजिटिव हो इंटू गया. पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा ना everyone? Positive. Yes. हाँ सर. प्लस इंटू प्लस, क्या साइन है Yes. फिर यहाँ पे? Positive. Positive. क्या ये सबको क्लियर हुआ? हाँ हाँ, सर. sir. सबसे पहले हमने 0 के आसपास निकाला, प्लस आया, तो अब बाकी सब में भी चेक करके निकालना है या बस साइन चेंज करना है? Sign change करना है. Change. माइनस, फिर Plus. Plus. प्लस Minus. माइनस Plus. प्लस प्लस, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आगे जाने की जरूरत नहीं है बट तो भी मार्क कर लो, क्यों? क्योंकि क्लोज वाले में थोड़ी गलती हो सकती है, वो भी बताता हूँ उसका क्या मतलब है, बट यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, और मुझे 0 से 2π के बाहर नहीं जाना है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और मुझे कौन सा साइन पिक करना है एवरीवन? Greater than. Greater. पॉजिटिव। Positive. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, बोलो जल्दी से, अब चलो। 0 to 2. 0 से 0 to 2π/3 Union pi Pi से 4π/3. 2 pi से infinity. दैट्स इट। नहीं 2 pi. Yes, sir. यूनियन अगर 2π के बाद का अलाउड होता तो 2π भी आता ना बच्चों? हाँ हाँ सर. sir. कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, sir. कि 2π के बाद का तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट 2π तो मतलब है ना एवरीवन? हाँ Yes, sir. sir. हाँ सर. क्या सबको क्लियर हो गया? दिस इज द फाइनल आंसर एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक वेवी कर्व। समझ में आया एवरीवन? Sir. Yes. Yes, sir. कॉपी करो फटाफट। बिल्कुल वैसा ही है ना, बस थोड़ा सा एक साइन फिक्स नहीं होता है बस, करेक्ट? Yes, sir. Sir, this is Anshu. I have a doubt. So why can't we I don't care. change 1 plus 2 cos x into 2 cos? I am muted Redem. As you know the process, अभी कोई डाउट नहीं, सोचो अपने डाउट के बारे में। यस, अब किसी को डाउट है तो ये दे कैन आस्क। Sir, Nachiket.
सर अगर इसमें 0 से मतलब इंफिनिटी पाई होता, मतलब इंफिनिटी होता, 2 पाई नहीं होता, तो हम फिर हर जगह 2n पाई ऐड कर देते ना वापस। यस नेक्स्ट So this is Anshu. So why can't we change 1 plus 2 cos x to 2 cos square x by 2 and then just cancel it? क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला होता ही नहीं है नालायक। 1 प्लस कॉस 2x होता है वो। Oh, right. I forgot. Anybody else? नो सर। सबको क्लियर हो गया? हाँ सर। कॉपीड एवरीवन? हो गया कॉपी? यस सर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो करके आओगे एंड दैट्स फिनिशेस आवर चैप्टर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस Yes. बस कर लेना आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचोगे, गलतियां करोगे, देन यू विल रेक्टिफाई दैट, so please do that and come. Tomorrow we are going to discuss doubts first and then if time permits we will start new chapter also. Clear? So what is यस the Next chapter का नाम क्या है everyone? Inequality. Equations इन and इक्वेशंस। equations, Okay. जिसमें हम log के बारे में भी पढ़ेंगे, exponential, modulus, under roots. Okay? यस सर। चलो, take care, bye bye everyone. Bye sir, thank you sir. Bye sir.